तो भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आज हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें दी गई हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो क्या दिया भाई, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, हम देखते हैं भाई विज्ञापन। देखो क्या दिया, कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 16, परीक्षा 2026। ठीक, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब जो पेट है भाई, पेट 2026 की बात की है। तो भाई देखो, पेट देना सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी एग्जाम होगा, जो भी मुख्य परीक्षा होती है ग्रुप डी और ग्रुप सी की, कोई भी अगर ग्रुप डी या ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप उस फॉर्म को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तक आप पेट का एग्जाम, जब आप पेट का एग्जाम दिए रहेंगे तभी आप ग्रुप डी और ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा को आप दे सकते हैं, वरना नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो इसलिए पेट सबके लिए जरूरी भाई। अगर कोई किसी को ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी करनी है उत्तर प्रदेश में, तो उसको पहले प्रारंभिक परीक्षा जो पेट का एग्जाम होगा उसको देना अनिवार्य है। जब आप पेट में बैठे रहेंगे, परीक्षा दिए रहेंगे, आपका अच्छा स्कोर रहेगा, तभी आप ग्रुप डी या ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, वरना आप नहीं बैठ पाएंगे, आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई, कह रहा है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, मतलब आज प्रकाशन हुआ है 1 अगस्त को आज नोटिफिकेशन इसका आया है। क्या दिया है, कह रहा है कि पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब 3 अगस्त से क्या हो जाएगा भाई, 3 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग 3 अगस्त से जाकर फॉर्म को भरिए। ठीक है, और फॉर्म भरते समय एकदम सावधानी से भरिए कि कोई गलती, कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको संशोधन करना पड़े, ऐसा भरिए कि आप संशोधन करना ही ना पड़े। फिलहाल कोई, मैं तो यही कहूंगा भाई, सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप अपने से फॉर्म को फिलअप मत करिए, जो साइबर कैफे वाला होता है उसके यहाँ जाकर सारा डॉक्यूमेंट ले जाके अपना फॉर्म फिलअप करवाइए। ठीक है, और अपने सामने बैठ के। ठीक है, तो भाई प्रारंभ कब से होगा, प्रारंभ 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। और कह रहा है कि पंजीकृत शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि कब है भाई, इसकी अंतिम तिथि है 1 सितंबर लास्ट डेट। इसका मतलब स्टार्ट हो जाएगा 3 तारीख से, 3 अगस्त से, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 1 सितंबर। ठीक, फिर क्या दिया है, कह रहा है कि शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन की अंतिम तिथि, मतलब यदि अगर आप कोई त्रुटि की हो, आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त, तो आप क्या कर सकते हो, ये 8 सितंबर को आप क्या कर सकते हो, फिर से उसको संशोधन कर सकते हो। ठीक, देखते भाई आगे क्या क्या नोटिफिकेशन दिया है। देखो क्या दिया, कह रहा है उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना 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 दिनांक, मतलब ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, बस आपको इतना जानना है कि अगर पढ़ेंगे तो काफी 1 घंटा सब समझाने में, पढ़ने में यही बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें खाली बस इतना जानना है कि भाई स्टार्ट 3 अगस्त से होगा फॉर्म, और लास्ट डेट कब रहेगा, लास्ट डेट जो है कि लास्ट डेट 1 सितंबर है कि नहीं। और अगर कोई संशोधन करना होगा 8 सितंबर को आप संशोधन कर सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट ये कह रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर जिसे बोला जाता है, आवश्यक। इस बार क्या भाई, इस बार आपको बताया गया है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, क्या जब आप पेट का फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और इसमें ये सारी बातें क्या कही गई हैं, कही ये गई हैं कि भाई ओटीआर में ये कहा गया है कि जब आप ओटीआर करेंगे तो आप पूरी सावधानी से ओटीआर करिए कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप ओटीआर करेंगे तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यही सारा ये जो ताम झाम लिखा गया, सारी यही बातें कही गई है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं कहा गया है। देखो दिया है ना कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है। मतलब जब आप ओटीआर कर रहे हो, पहला काम तो आपको ओटीआर करना है, ओटीआर के बाद आपको पेट का फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब आप ओटीआर कर रहे हो तो आप पूरा सुनिश्चित कर लीजिए कि कोई आपसे त्रुटि ना हो, क्योंकि बाद में उसमें संशोधन नहीं होगा। इसलिए जब ओटीआर करेंगे तो पूरा सावधानी के साथ आप ओटीआर करेंगे। अब क्या लिखा, कह रहा है यदि यदि अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकृत से पूर्व, देखो कहा है ना भाई कि जब आप अर्हता परीक्षा 2026 के पूर्व ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा, है कि नहीं। तो ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा, पहले आपको ओटीआर में संशोधन करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लो आप कोई त्रुटि किए हो, किसमें त्रुटि किए हो, और जब पेट का फॉर्म भर दिए तो उसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आपको संशोधन करना है, तो पहले ओटीआर में आपको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ओटीआर करते समय भाई ऐसा करो कि कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, पहले ही त्रुटि की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब क्या दिया, देखो कह रहा है कि पेट 2025 की पंजीकृत संख्या के माध्यम से ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। मतलब देखो कह रहा है कि अपरिवर्तनीय रहेंगे, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही कहा है ना कि ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कौन कौन सा भाई, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते है। कह रहा है कि भाई अगर आपसे त्रुटि इसकी हो जाएगी, किसकी, अपने नाम की
और नाम की, जन्मतिथि की और मोबाइल नंबर की। अगर ये त्रुटि होगी ओटीआर में तो उसको परिवर्तन नहीं किया जाता, आप संशोधन नहीं कर सकते हो। अगर नाम में त्रुटि है, जन्मतिथि में और आपका इसमें मोबाइल नंबर में अगर कोई त्रुटि हुई है तो इसको ये बदलाव नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी सारी चीजें हो जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी है। ये करा कंपलसरी है कौन? नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है। इसमें एक बार जो आप फिल कर देंगे वही रहेगा, फिर उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए भरते समय बहुत सावधानी से आप भरिए। ठीक, अब क्या दिया भाई? कह रहा नवीन रूप से ओटीआर पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। देखो कह रहा है मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधन किए जा सकते हैं, बाकी सारी चीज संशोधन किए जा सकते हैं। देखो प्रारंभिक अर्हता 2026, बस यही सारी बातें हैं, कुछ इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है। ठीक है, कह रहा कि प्रारंभिक अर्हता की अनिवार्यता। देखो अब देखो बस इसकी बात, अगर मतलब कि आप अगर पेट का जो एग्जाम देंगे, जो उसका स्कोर कार्ड आएगा वो 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। कितने वर्ष तक वैलिड रहेगा भाई? 3 वर्ष तक। बस इतना बता दें कि भाई कितने वर्ष तक वैलिड रहेगा? 3 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर एक बार आप, लेकिन 3 वर्ष वैलिडिटी रहेगी, लेकिन आपको लगता है कि आपका कम नंबर है तो आप फिर से दोबारा पेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, लेकिन वैलिडिटी 3 साल लगेगी, आपकी मर्जी, आप दो चाहे ना दो। आपको लग रहा है कि आपका नंबर कम है तो आपको जरूर पेट का एग्जाम देना चाहिए। ठीक, तो ये वैलिडिटी की बात किया है। फिर करा आयोग की परिधि में आने वाले पद, मतलब करा कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, मतलब इसके तहत ग्रुप डी और ग्रुप सी की सारी वैकेंसी इसके अकॉर्डिंग आएंगे। जो लोग पेट का एग्जाम दिए रहेंगे वही बैठ पाएंगे, वही फॉर्म भर पाएंगे, वरना कोई नहीं भर पाएगा। ठीक, देखो कुछ इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है। ठीक है, फालतू बातें कोई मतलब नहीं। करा ऑनलाइन आवेदन है तो आवश्यक निर्देश, अब क्या इसमें पढ़ना है? आपको जाके ऑनलाइन करना है 3 अगस्त से, है कि नहीं? और बढ़िया से बस खाली इसका मतलब यही है कि भाई एकदम सावधानी से जाके बढ़िया से बैठ के साइबर कैफे वाले के सामने अपना सारे चीज भराइए बढ़िया से। कोई फालतू चीजें जानना इसमें नहीं है। ठीक है, और हाँ इसमें एज के बारे में दिया होगा भाई। एज के बारे में देखो, शुल्क के बारे में दिया है। मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या क्या जरूरी है, बस वो देख लेते हैं। देखो ये शुल्क के बारे में दिया है। क्या शुल्क के बारे में दिया है? देखो सबका जो शुल्क अलग अलग है। क्या है, हम खाली डायरेक्ट बताते हैं। क्या है भाई? सामान्य जो जनरल कास्ट से आएंगे उनकी फीस कितनी रहेगी? जनरल वालों की 185 रुपया, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग उनका भी कितना रहेगा? 185 रुपए। और देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी का फीस कितना रहेगा? 95 रुपए, है कि नहीं? एससी और एसटी का 95। और कह रहा है कि दिव्यांग जन हेतु जो लोग विकलांगता वाले जो लोग हैं उनका फीस कितना रहेगा? केवल 25 रुपए फीस रहेगा। ठीक, और ये सब बाकी स्वतंत्रता सेनानी उनानी सब दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब बातें कुछ करने का फायदा नहीं है, बाकी आप देख सकते हो सारी चीजें। मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ, ये सब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो आयु सीमा की बात की गई है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये हम जानेंगे कि भाई आयु क्या होनी चाहिए। देखो आयु क्या होना चाहिए? करा कि 1 जुलाई 2026 को, करा 1 जुलाई 2026 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी आयु किस तारीख को? 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। और भाई जो छूट मिलती है वो छूट रहेगा। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट जो मिलती है वो छूट रहेगी। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 40 3 43, अगर एससी हो तो 40 5 45 साल ये प्रक्रिया होगी। बाकी जनरल वालों के लिए 18 से 40 ही रहेगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिया है ना कि 3 वर्ष की छूट, ये सब सारी चीजें वही रहेंगी, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीजें हम देखते हैं। अब देखो ये सिलेबस के बारे में दिया है। सिलेबस के बारे में दिया है कि सिलेबस क्या क्या पूछेगा, ये चीजें सब दिया है। देखो सिलेबस के बारे में क्या दिया है यहाँ पे, देखते हैं हम सिलेबस में क्या क्या बातें हुई है। देखो करा प्रश्नों की संख्या कुल कितनी रहेगी? 100। टोटल कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा कितने समय का होगा भाई? 2 घंटे का पेपर, और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा पेपर देने का। और टोटल पूर्णांक कितना होगा? 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 2 घंटे आपकी टाइम होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100। और इसमें देखो माइनस मार्किंग होगा 1/4। ये देख लो भाई, निगेटिव जो मार्किंग होगी, निगेटिव जो मार्किंग होगी कितना होगा भाई? 1/4 ये मार्किंग होगी। इसका मतलब -1/4 मार्किंग होगी। इसका मतलब यदि आप 5 क्वेश्चन करते हो, अगर मान लो कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में आपका 4 सही निकला और 1 निकल गया गलत, 5 सही निकला, 5 आप अटेम्प्ट किए, 4 सही किए, 1 गलत किए, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? नंबर 0 बन जाएगा। एक भी नंबर, जो नंबर आप मतलब 4 सही नहीं, ये मैं उल्टा बता दिया, क्या इसका होगा? अगर आप मतलब कि 4 गलत करते हो और 1 सही करते हो, 4 अगर गलत करते हो आप 1 सही करते हो, टोटल क्या हो जाएगा? आपका मार्क 0 हो जाएगा, है कि नहीं? टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब 5 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में अगर आपका 4 गलत हो गया, 1 सही हो गया, तो टोटल
आपका ये वाला 1 नंबर जो था वो भी चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सिलेबस की बात कही गई है, सिलेबस की। अब हम डायरेक्ट बता देते हैं सिलेबस क्या है भाई। सिलेबस देखो क्या दिया गया है, यहाँ से सिलेबस दिया गया है। विषय भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की आएगी। इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की, कौन कौन से। अब सबका सिलेबस भी दिया गया है कि भाई क्या क्या पूछेगा, सबका सिलेबस दिया है, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे भारतीय इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, वो भी मौर्य वंश के बारे में। केवल किसके बारे में पढ़ना, सम्राट अशोक के। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश में किसका पढ़ना है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब देखो फिर आएगा 5 नंबर का आपका क्या आएगा भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीन, क्या क्या पूछेगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। जो जो लिखा है बस वही चीज पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है हिस्ट्री में। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारतीय छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो भूगोल में आ गया भाई, भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत में विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। यहाँ पे लिखा है विशेषकर, विशेषकर भारत में। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल। फिर क्या दिया भाई, फिर दिया जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आएगी, क्या पढ़ना है इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। फिर देखो क्या दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकृत तथा सुधार, वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। इसमें पढ़ना है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स भी आएगी भाई, कितने नंबर की, 5 नंबर की। फिर क्या देगा, 5 नंबर का देगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मतलब पॉलिटी की बात कर रहा है। क्या क्या भारतीय संविधान से क्या क्या पूछेगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली तथा संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। फिर समान विज्ञान से क्या पढ़ना है भाई, समान विज्ञान से पढ़ना तीनों विज्ञान आएगा, भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, मतलब प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान, मतलब जनरल चीजें जो साइंस में पूछी जाती हैं वो पूछा जाएगा तीनों से, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे। फिर देखो आएगा आपका 5 नंबर का क्या आएगा, मैथ आएगा। 5 नंबर का क्या आएगा भाई, अंगणित आएगी, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण, अंगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। बस मैथ से इतना लिमिटेड सिलेबस है, जो दिया है उतना ही पढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन क्या आएगा भाई, समान हिंदी आएगी, 5 क्वेश्चन आएगी समान हिंदी। हिंदी में क्या पूछेगा, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग। फिर पूछेगा भाई समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। समान अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन क्या क्या आएगा, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। रीजनिंग आएगी भाई, रीजनिंग भी कितने क्वेश्चन की आएगी, रीजनिंग भी आएगी आपकी 5 क्वेश्चन की, 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी। और क्या आएगा भाई, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। फिर आएगा आपका, देखो अब आएगा भाई आपका करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 नंबर का आएगा करंट अफेयर, मतलब 10 क्वेश्चन। सामयिक, करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक, पूरा पूछा जाएगा भाई, इंडियन से भी और वैश्विक से। समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, समान जागरूकता मतलब जीए पूछा जाएगा आपसे। क्या क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी, देखो भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारत अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब देखो आएगा क्या पूछा जाएगा, अब देखो 10 नंबर का क्या पूछा जाएगा, अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण। 2 आपको गद्यांश पूछे जाएंगे, देखो 10 नंबर दिया है, क्या करा कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, मतलब हिंदी में आपसे 2 गद्यांश पूछा जाएगा, उसको पढ़ के हमें उत्तर देना होता है, और 2 गद्यांश रहेगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। एक गद्यांश पे आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, एक गद्यांश पे आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, 2 गद्यांश मिलेंगे, टोटल 10 नंबर का। फिर क्या पूछा जाएगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक, प्रत्येक 5-5 नंबर का होगा। फिर दिया है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, प्रत्येक 5-5 का। मतलब इसका सीधा मतलब ये है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आपको ये भले लिखा है यहाँ पे, जो ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट
ये दोनों पार्ट जो है ये क्या है भाई, ये दोनों पार्ट टोटल डीआई का आता है। इसका आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन बोला जाता है इसको, डीआई। टोटल डीआई आपकी आती है 20 नंबर की, और 4 डीआई पूछेगा आपसे, 4 डीआई पूछेगा, एक डीआई 5 नंबर की होगी। ठीक, यहाँ पे दिया है ना भाई, 5 5 प्लस 5 5 प्लस, मतलब टोटल 4 डीआई पूछी जाएगी, और टोटल 20 नंबर का आपको डीआई होगा। एक डीआई से 5 क्वेश्चन होगा। बस इतनी सारी बातें थी भाई। और और ये मैं बताया कि इसकी जो वैलिडिटी होगी, 3 साल इसकी वैलिडिटी होगी। आपका 3 साल तक मान जाएगा। आपको फिर भी लगता है कि कम नंबर है हमारा है, तो आप भर सकते हो, कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग मैंने बताया, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। तो सभी लोग जाकर भाई फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा क्या है इसमें रूल। अब इसमें हमारा भी भाई नोटिफिकेशन बता दिए, इसमें हमारा भी तो कोई रोल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसमें आपको जो 20 क्वेश्चन डीआई आएगा, डीआई डीआई कितना आएगा, टोटल 20 क्वेश्चन आएगा। और मैथ्स कितनी आएगी, मैथ्स टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन। और रीजनिंग कितनी आएगी, रीजनिंग भी आएगी आपकी 5 क्वेश्चन आएगी। तो टोटल कितना हुआ भाई, 30 क्वेश्चन। ठीक, 30 क्वेश्चन। तो ये मैं डीआई और 5 क्वेश्चन जो मैथ का है, और रीजनिंग जो 5 क्वेश्चन है, तो मैं इसमें पूरी बढ़िया से डीआई पढ़ाऊंगा कि आपका 20 नंबर कवर हो जाए, और मैथ्स पढ़ाऊंगा जो जो सिलेबस में है कि आपका 5 नंबर कवर हो जाए। रीजनिंग 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कि आपका 5 नंबर क्या हो जाए, कवर हो जाए। टोटल ये 30 नंबर का पार्ट, जिसमें बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, ये चीज मैं पढ़ाऊंगा। और डीआई में ऐसी डीआई नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं डीआई ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। मैं बताता हूँ कि भाई कैसे इसको कम समय में, ट्रिक से कम समय में कैसे किया जाता है, कैसे देख के फटाक दे उत्तर बता देंगे, कितना कम समय में हम बताएंगे। हम ये बताएंगे, हम बैठ के सॉल्व नहीं करते हैं कि रीजनिंग जो डीआई है उसको सॉल्व करें बढ़िया से। हम सोल्व नहीं करेंगे, हम बताएंगे सोल्व करके, और ये भी सोल्व भी करेंगे, और ये भी तरीका बताएंगे कि कैसे कम समय में डीआई को किया जाता है। बस ये मतलब कि कैसे कम समय में डीआई को किया जाता है। ठीक, ये तरीका आपको बताएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग ये तो है ही 5-5 क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल 30 क्वेश्चन की मैं तैयारी करवाऊंगा। और जिसको लग रहा हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेट जो हमारा यूट्यूब में जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, उसमें मैथ में जाके, ये डीआई में जाके आप पूरा डीआई देखिए, मैं कितना गहराई से डीआई कराया हूँ। आप अगर एक बार उस प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको समझ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आप जाइए और देखिए कि मैं कितनी गहराई से डीआई कराया हूँ। करीब करीब डीआई की लगभग 18-20 वीडियो है। आप जाके देखिए, सब 2 घंटे 3 घंटे की ऐसी ऐसी वीडियो है, 3 घंटे की, 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की। तो आप जाके देखिए मैं कितना ट्रिक बताया हूँ, कितनी गहराई से बताया, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ डीआई मुझसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ज्यादातर बच्चे डीआई में क्या करते हैं, समस्या क्या होती है, डीआई में जाके आप पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका डीआई जो आधे घंटे में पूरा डीआई पूरा निपट जाए। ठीक, आधे घंटे में डीआई, और 5-5 मिनट में, 5 मिनट में मैथ, और 5 मिनट में रीजनिंग, 40 मिनट में ये पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर आपके लिए तो एकदम आसान है, 1 घंटा 20 मिनट बचेगा, आप एकदम आराम से करो। ठीक, ये चलो फिर भाई बात इतनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मैं 2-3 दिन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, डीआई मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, तो चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।